नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य ठाकरे तो गृह मंत्री अमित शाह के मुरीद हो गए हैं और अकेले वो ही नहीं, छगन भुजबल भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिस तरीके से शिवसेना के बागी विधायकों को बसों में उनके होटल से विधानसभा भवन तक लाया गया और यहां से वापस भेजा गया, और जिस तरह का मैनेजमेंट सुरक्षा को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के किया गया है, ऐसा तो उन्होंने मुंबई में कभी नहीं देखा। उन्होंने यहां तक एक इसकी तुलना कर दी कि जो पाकिस्तान का आतंकवादी 26/11 की घटना का जिम्मेदार जिंदा पकड़ा गया था, आमिर अजमल कसाब, इतनी सुरक्षा तो उनकी भी नहीं थी जितनी सुरक्षा इन बागी एमएलए की जा रही है। उन्होंने कहा कि साहब, मानना पड़ेगा कि ये लोग किस तरीके से उनकी रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने एक और बात और की। उन्होंने कहा कि साहब, ये कब तक इनको इस तरह की सुरक्षा दी जाएगी, कब तक इनको होटलों में रखा जाएगा, कभी तो इनको अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, वहां लोगों से इनका सामना भी होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई वक्तव्य दिए हैं और ये सब क्या शो करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन के भीतर जब स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, सारी प्रक्रिया चल रही थी, तो ये बागी विधायक जो है, हम लोगों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। और जिन्होंने वो पूरी कार्रवाई देखी है, सुनी है, उनके बारे में पढ़ा है, वहाँ तो खूब ठहाके लग रहे थे, मजाक हो रहे थे और सारे जितने भी शिवसेना के बागी एमएलए थे, वो अपने सिर पर एक खास तरह की भगवा पगड़ी पहन करके आए थे सदन के भीतर, और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उसी तरह की मिलती-जुलती एक विशेष पगड़ी पहन करके पहुंचे थे। और एकनाथ शिंदे उनके होटल पहुंचे, होटल में बस में ही सवार होकर के उन विधायकों के साथ विधानसभा भवन तक पहुंचे। और अगर आपने देखा हो तो चाहे मुंबई से ये सूरत पहुंचे हों, चाहे सूरत से चार्टर प्लेन के जरिए गुवाहाटी गए हों, या जब गुवाहाटी से इनको गोवा शिफ्ट किया गया तब होटल से लेकर के गुवाहाटी के एयरपोर्ट तक बसों में ही सब साथ गए। उससे पहले कामाख्या मंदिर बस से ही एक साथ सभी लोग गए। फिर गोवा से जब इनको होटल पहुंचाया गया एयरपोर्ट से, तब भी सब साथ में थे, बसों के साथ थे। चाहे सूरत हो यानी गुजरात हो, चाहे गुवाहाटी हो यानी असम हो, या गोवा हो, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। वहां इनके रहने, ठहरने, खाने, तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जो संसाधन है उनकी भी कोई दिक्कत नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदित्य ठाकरे जहां इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी तमाम व्यवस्थाओं की व्यंग भरे शब्दों में प्रशंसा कर रहे हैं, वहां अपनी और अपनी सरकार की, जब तक इनकी सरकार थी, उसकी विफलता को भी स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनके पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी अपनी ही पार्टी के अगर 55 में से 39 एमएलए
धीरे धीरे करके सूरत के जरिए गुवाहाटी पहुंच जाते हैं और फिर गोवा होते हुए मुंबई पहुंचते हैं, वो भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो ये किसकी विफलता थी? इनके खुफिया तंत्र की, इनके पुलिस प्रशासन की, या इनकी खुद की? ये तो उनको अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरे, जो छगन भुजबल, शरद पवार के करीबी, और जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, जेल भी गए थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बना दिए गए, क्योंकि शरद पवार ऐसा चाहते थे। शरद पवार के करीबी हैं, एक जमाने में शिवसेना में हुआ करते थे। बात बिगड़ गई, पार्टी छोड़ी, शरद पवार के पास चले गए। और बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब ये गृह मंत्री थे तो इन्होंने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार कराने की कोशिश भी की थी। और यही सवाल तो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से उठाया गया था। ये पूछा गया था उद्धव ठाकरे से कि आपको कैसा लगता है, आपके पिता को गिरफ्तार कराने वाले छगन भुजबल आप ही की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बने हुए हैं, और कैबिनेट की मीटिंग में वो आपके साथ बैठते होंगे, तब आपको कैसा लगता है? ये भी पूछा गया था इनसे कि दाऊद इब्राहिम से कारोबारी रिश्ते रखने वाले, यानी नवाब मलिक, आपके साथ कैबिनेट में रहे, उस डी कंपनी के साथ उनके रिश्ते उजागर हुए, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई और वो अब आर्थर रोड जेल में हैं, जिन्होंने 93 के बम ब्लास्ट कराए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, हजारों करोड़ की संपत्ति खाक हो गई थी। इन दो सवालों के जवाब नहीं दे पाए ये लोग। वो छगन भुजबल आज कह रहे हैं कि साहब, अमित शाह जो हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो विश्वनाथ आनंद हैं, उन्होंने भी एक बार अमित शाह के साथ शतरंज खेलने से मना कर दिया था। यानी आदित्य ठाकरे हों या छगन भुजबल हों, जो इनकी अंतर पीड़ा है वो बाहर निकल करके आ रही है। और जो कुछ रविवार को हुआ है, उसके बाद तो इनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। जितने विधायकों की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। शिवसेना के बागी, निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को मिला करके ये स्पीकर के चुनाव में साफ हो गया कि 287 के सदन में उनके पास 164 एमएलए हैं। इसका दावा एकनाथ शिंदे ने भी किया था कि हमारे पास 170 एमएलए हैं। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा ये है कि अगर इतने एमएलए इनके पास हैं, बहुमत के लिए 144 चाहिए, 164 हैं, यानी कहीं ज्यादा एमएलए उनके पास हैं, तब तो एक बाधा इन्होंने रविवार को पार की, एक बाधा सोमवार को पार करने वाले हैं, और उसके बाद इस सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो विधायकों की अयोग्यता का या विहिप के उल्लंघन का मसला है, वो भी कोर्ट में उसकी सुनवाई होती रहेगी। ये तो बरसों होती रहती है। राजस्थान के बीएसपी के 6 एमएलए कांग्रेस में मर्ज कर गए थे, बाद में बीएसपी ने चुनौती दी, वो मामला अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है। तो वो सब तो चलता रहेगा। सबसे बड़ा संकट ये है कि ना तो ये सूरत में उनको मना सके, ना गुवाहाटी में उस होटल तक पहुंच बना सके, ना जब इनको गोवा शिफ्ट किया गया वहां इनसे मुलाकात कर पाए, और उसके बाद जब ये मुंबई आ गए, क्योंकि तब तो ये धमकी दे रहे थे ना कि कभी तो आना पड़ेगा मुंबई चौपाटी में, तो वो आ गए, तब भी ये लोग उनके मुंबई में रहते हुए उन तक अप्रोच नहीं कर पाए, किसी तरह की सेंध नहीं लगा पाए उस विधायक दल में जो टूट गया है। 55 में से 39 अलग चले गए हैं। तो किसी न किसी रूप में तो इनकी पीड़ा निकल करके सामने आनी ही थी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।